नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फिलहाल मौजूद हैं वाम मोर्चा के वरिष्ठ नेता और बंगाल सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सिल्लोड़ी नगर निगम के मेयर व सिल्लोड़ी के विधायक श्री अशोक नारायण भट्टाचार्य जी। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में। तो देर न करते हुए हम सवालों की शुरुआत करते हैं अशोक भट्टाचार्य की इजाज़त के साथ। अशोक जी, 6 महीने हो चुके हैं जो नई प्रशासक बोर्ड जो बनी है राज्य सरकार के द्वारा, वो 6 महीने उनकी कंप्लीट हो चुकी है। जब ये बोर्ड बनाई गई थी बंगाल सरकार के द्वारा, उसी समय आपने पत्रकारों से बातचीत के दौरान आपने कहा था कि जो एसएमसी का जो बोर्ड बनाया गया है ये गैर कानूनी है, अवैध है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप ऐसा क्यों कहें? क्या आपको जगह नहीं दिया गया इसलिए, या फिर कोई और ऐसा कारण है? हमने दो बात बोलना चाहता है कि एक, ये बोर्ड गैर कानूनी है और 2 नंबर है अनएथिकल है, अनैतिक है। पहला तो हम बोलेगा अनैतिक इसीलिए, मैं जो मेयर हुआ था 5 वर्षों के लिए, जनता मुझे चुना था। थ्रू इलेक्शन आई बिकेम द मेयर। और इसके बाद कोरोना स्थिति के नज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने सब म्यूनिसिपैलिटी में, नगर पालिका में वो कुछ महीने के लिए एक एक्सटेंशन दिया था बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब में। वो भी काम मैं 9 महीना हम भी किया है। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया, बोला था कि जहाँ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर रहा है उस सबको बोर्ड को डिजर्व कर दीजिए। सब बोर्ड डिजर्व कर दिया है। मैं तो पहले से ही रेजिग्नेशन दे दिया था। तो पहला, इसके बाद चुनाव के बाद मैं तो हार गया। फिर सब नगर निगम में, फिर से नगर पालिका और नगर निगम में जो पुराना जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर था उसको अपॉइंट किया गया है। तो कानून सब जगह में, कलकत्ता में ऐसा किया है, कुछ बिहार में ऐसा किया है, जलपाईगुड़ी में किया है, सॉल्ट में किया है, आसनसोल में किया है, सब जगह में ऐसा किया है। तो सिलीगुड़ी में भी तो ऐसा ही होना था। तो पहला हम बोला था कि ये तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं ये नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब में फिर से मैं नियुक्ति के मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जनता मुझे वोट नहीं दिया है। आई वॉज रिजेक्टेड बाय द पीपल, बाय द वोटर्स। सिलीगुड़ी के वोटर लोग मुझे वोट नहीं दिया है, इसीलिए मेरा कोई हक नहीं है कि बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरमैन हिसाब में रहना। इसीलिए मैं ये प्रपोजल के एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये पब्लिकली मैं बोला था। तो अभी जो चेयरमैन हुआ है बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी चुनाव में हारा है। अगर मैं ये चुनाव में हारा है इसीलिए एथिकली मैं एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उनको तो उचित था कि एथिकली उनको चुनाव में हार गया है इसीलिए तो इसको चेयरमैन के एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, नहीं किया। वो तो चेयरमैन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए मैं पहला बोलूँगा ये अनएथिकल है, अनैतिक है। 2 नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि किसी भी नगर निगम की नगर पालिका में 5 बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर्स, 5 बरस के पूरा होने का पहला ही चुनाव होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 243U। तो एक इमरजेंसी कारण में, कोरोना के कारण में, पेंडेमिक के कारण में ये लोग कुछ दिनों के लिए बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, ठीक है। लेकिन कानून में क्या लिखा है? कानून में पहला था कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर की बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी नगर पालिका में पर नगर निगम में रहेगा, वो पहला था हमारा टाइम में 6 महीना तक हो सकता है एक्सटेंड, 6 महीना तक एक्सटेंड, बोर्ड को एक्सटेंड नहीं, नया करके बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है ओनली। लेकिन ये जो तृणमूल कांग्रेस का गवर्नमेंट जो आया, गवर्नमेंट आने के बाद वो 6 महीना के बाद और 6 महीना कर दिया है, 1 बरस। लेकिन 1 बरस के बाद एक्सटेंशन देने के लिए कानून के कोई प्रोविजन ही नहीं है। वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अगर आपने
सेक्शन 11 और सेक्शन 60 या 60A ये देखिएगा, वहाँ साफा से भी बोल दिया है कि पहला बोला तो उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट में क्या बोला है, 6 मंथ्स, लेकिन और 6 मंथ्स, ये 6 महीना हो जाएगा, 12 महीना का बाद की एक्सटेंशन नहीं होगा, चुनाव होना ही चाहिए। तो अभी यहाँ ये बोर्ड का 1 बरस पहला 1 ईयर ऑलरेडी कम्प्लीटेड इन द मंथ ऑफ मई, गया साल में, इस साल के मई महीने में तो हो चुका है 1 बरस। इसके बाद ये क्यों बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन कानून में है, कानून में तो नहीं है, कानून के कोई ऑर्डर दिखा नहीं सकेगा कि ये धारा में उनको ये और एक्सटेंशन दिया गया है। यानी कि आपके मुताबिक कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस बोर्ड को बनाया गया है। एकदम ये एक अनएथिकल है, अनैतिक है और गैर कानूनी है। इसके लिए आपने अपने स्तर पर किसी से पत्राचार किया, किसी से हम तो बातचीत इसके की? पर से बहुत चिट्ठी भी लिखा है मिनिस्टर को, नया मिनिस्टर जो हुआ है उनको मैं चिट्ठी लिखा था। हमारा एक हाई कोर्ट में हमारे एक एडवोकेट उन्हें एक केस भी किया था, लेकिन अभी तक कोर्ट में केस नहीं उठा है। लेकिन ये कानून हम तो चैलेंज देके बोलता है, ये दिखाइए ना, मिनिस्टर दिखाइए, चीफ मिनिस्टर दिखाइए, यहाँ के बोर्ड के जो चेयरमैन हुआ उन दिखाइए कि कौन कानून से आप 6 महीना के बाद, 1 वर्षों के बाद किसी भी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चलेगा, चुनाव करना ही चाहिए, शैल। लेकिन अशोक जी, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का ये कहना है कि कोविड की स्थिति को ध्यान रखते हुए इस तरह से एक्सटेंड किया गया है। तो कोविड की स्थिति में विधानसभा के चुनाव नहीं हुआ, कोविड में स्थिति में कोलकाता के नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, केरला में नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, राजस्थान में पंचायत के चुनाव नहीं हुआ, हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव नहीं हुआ, तो सब तो हो रहा है। असम में तो भी चुनाव हुआ है, त्रिपुरा में नगर पालिका का चुनाव हुआ है, जो तो वोट में लूट किया है हुआ, तो सब जगह में हो सकता है। भवानीपुर में अगर विधानसभा के उपचुनाव हो सकता है, तो नगर निगम के कि नगर पालिका के चुनाव में बाधा क्या है, कोई आर्गुमेंट नहीं है उनका। यानी कि ये, लेकिन वो चाहता है ऐसा करके विदाउट एनी इलेक्शन, वो चाहता है इम्पोज करके, गवर्नमेंट ने उसको मन चाहता है। कुछ आदमी को बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर बनाया, वो कभी नगर निगम में नहीं था, तो इसीलिए मैं बोलूँगा ये अनैतिक है और गैर कानूनी है। अशोक जी, ये ऐसा लग रहा है जैसे इंटेंशनली किया जा रहा है इस चीज़ को करने के पीछे राज्य सरकार का क्या कोई खास मकसद आप देख पा रहे हैं? वो चाहता है, चुनाव में जाने में डर लगता है उनका कि हार जाएंगे हम। वो बोलता है उसके भीतर इतना झगड़ा है, कौन आदमी को किसके हराए देगा। आपसी में ही गुटबाजी ज्यादा है तृणमूल में। हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है। नहीं, मैं तृणमूल कांग्रेस की बात, तृणमूल कांग्रेस के भीतर एकदम ही बहुत गुटबाजी है और जनता वोट में जीता है, लेकिन वोट में हम तो विधानसभा के वोट में जो जीता है ना, वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं जीता है, तो वो कम्युनली वोट डिवाइड हो गया था। कुछ आदमी एक हिंदू राष्ट्र के नाम में बीजेपी को चाहता था कि बीजेपी को सरकार में आना चाहिए। ये लोग हिंदू राष्ट्र के नाम में बीजेपी को वोट दिया है, और बहुत आदमी जो बीजेपी को वोट डराता है कि बीजेपी बहुत कम्युनलिस्ट है, इसीलिए वो सब आदमी विशेष खास करके जो माइनॉरिटी मुस्लिम जो है उनको बहुत डर दिखाया। वो किसने सर? बीजेपी दिखाया। वो उसको हारने के लिए, हमारा बंगाल में कम से कम 33% मुस्लिम वोट है, उसके प्राय 80% 85% वोट तो तृणमूल कांग्रेस को मिला है, इसलिए वोट में जीत गया है। ये वोट में जीतने के लिए उसको परफॉर्मेंस काम के लिए वो वोट में नहीं जीता है, सिर्फ जीता वोट। बीजेपी भी काम के लिए नहीं, वो कम्युनली वोट को डिवाइड किया है, और वो भी कम्युनली डिवीजन से उनको भी कोई ज़्यादा एडवांटेज मिला है, इससे दोनों पार्टी वोट में। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती हैं कि माँ माटी मानुष की बात करते हैं, इसलिए जनता के लोग ने हमें वो जानता है कि वो बात बोलने से कोई पैसा नहीं लगता है, बात से और भाषण से तो कोई पैसा के खर्चा नहीं होता ना, इसीलिए वो सब बात कहती है, लेकिन उसमें कोई युक्ति नहीं, आर्गुमेंट नहीं है, उसे कोई दिखाने नहीं सकेगा। हम तो बोलता है कि ये कारण में इस कारण में वो जीता है, नहीं, इस कारण में नहीं जीता, सिर्फ कम्युनली वोट डिवाइड हो गया था।
इसीलिए उनको एडवांटेज मिला है। मैं और बीजेपी को हराने के लिए बहुत से जनता चाहता था कि बीजेपी को हराने होगा। जनता ने सोचा कि सीपीएम ने बीजेपी को हराने नहीं सकेगा, इसीलिए वोट दिया है। और बहुत आदमी चाहता था कि तृणमूल को हराने होगा, उसे कहा कि सीपीएम ने तृणमूल को हराने नहीं सकेगा, वो आदमी बीजेपी को वोट दिया है। ऐसा हुआ है चुनाव में। अब मैं आता हूँ, जो अनैतिक आपने कहा कि ये बोर्ड अनैतिक है, लेकिन फिलहाल तो ये है। तो एक सवाल के जवाब में गौतम देव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जितना काम मेयर अशोक भट्टाचार्य ने नहीं किया, उतना काम हमने 6 महीना में करके दिखा दिया है। उनका तो ऐसा कहना है। मैं तो पहला कहूँगा कि उनको दिखाना चाहिए। वो सिलीगुड़ी में 7 महीना, 6 महीने नहीं, 7 महीना हो गया है। 7 महीना में क्या क्या काम किया है। मैं तो एक चैलेंज दिया था, एक तरफ उनको बैठना चाहिए और एक तरफ मैं भी बैठेगा, तो दोनों में डिबेट होना चाहिए। एक काल डिबेट था तो बैठने ही नहीं चाहिए, मेरा साथ में बैठने ही नहीं मांगा, वो अलग करके बैठा है, सिर्फ वन सिंगल बैठा है। और हमारा 4 आदमी हम लोग अलग करके बैठा था, उसमें नहीं गया, क्योंकि उनको उसका अगर हिम्मत होगा तो मेरा साथ में डायरेक्ट 1 to 1 डिबेट होना चाहिए, 1 to 1, तो हम दिखाएगा हम क्या काम किया है। सिलीगुड़ी में 34 वर्षों के वामपंथ सरकार ने, विशेष करके मैं जो 20 वर्षों मिनिस्टर था, उस टाइम में सिलीगुड़ी में क्या हुआ है ये जनता को आंखों के सामने है। वो आंखों देखा हाल कहता है ना, वो आंखों देखा। जो सिलीगुड़ी में देखा है कि ये ब्रिज देखिए, रास्ता वो जो वाइडन हुआ है, नया रास्ता बनाया, स्टेडियम बनाया, हॉल दीनबंधु मंच बनाया, इंडोर स्टेडियम बनाया, फ्लाईओवर बनाया, अंडरपास बनाया, घर घर में जो पीने के पानी जो दिया गया है, ये जो सभी काम तो हमारे वामपंथ सरकार के टाइम में हुआ है। और 5 वर्ष जो मैं मेयर था, हमारे काम के लिए सबसे रुकने के लिए कितना कोशिश किया है एक गौतम बाबू और उसको पार्टी ने और उसको सरकार और मुख्यमंत्री ने। लेकिन उसमें भी हम जो काम किया है, हम बोल के देखेगा, एक एक करके हम लिख के दिया है। हम तो डायरेक्टली पैम्पलेट दिया है, सिटीजन कमेटी को मीटिंग करके, सिटीजन मीटिंग करके हम दिया गया, लिखित दिया है कि हम काम किया है 5 वर्षों में। हम तो आप जो देखिए ना, ये एक माने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिसके कहता है एक जो क्या बोलते हैं, तो नया एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट हम काम शुरू किया है, वो आके फिर से एक ये कर दिया है, एक शिलान्यास कर दिया है। यानी कि 5 साल के जो काम पेंडिंग पड़ा था उसी पे आके काम शुरू कर रहे हैं ये लोग। पेंडिंग पड़ा क्या है हमारा, हम लोग जो काम किया है इसके अभी जो 2-3-4 काम जो अब देखिए ना, शमशान घाट के नया जो हो रहा है, तो हम लोग शुरू किया था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो काम और जो पुराना जो सॉलिड वेस्ट है उनको आग जला के उनको मिनिमाइज करना जो एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के लिए कम से कम था 30 करोड़, वो तो हम अनुमोदन करके लिया था। हम तो काम भी शुरू किया था हम लोग। ये जो आपने देखा ना, नदी के महानंदा नदी के बगल में जितना भी ग्रीन ब्यूटिफिकेशन, तो हम ही शुरू किया है। हम तो बहुत काम भी हो गया था, वो काम अभी चल रहा है। जैसे रोड अभी कुछ रोड आप लोग देख रहा है, वो तो हमारा शुरू किया था, हमारा शुरू रोड दिया था, वो कुछ हो रहा है। लेकिन आपकी निगाह से कुछ नया ऐसा कुछ नहीं आप देख पा रहे हैं 6 महीने 7 महीने की जो कुछ नहीं। हम तो ये बोला था, वो बोला क्या बोला था कि बीजेपी ने बोलता था कि डबल इंजन, बीजेपी का सरकार दिल्ली में है तो बंगाल में दिल्ली के बीजेपी का सरकार हो जाएगा तो बहुत से विकास हो जाएगा। तो क्या विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हम तो ये बोला था। लेकिन वो भी ये बोला था गौतम बाबू ने, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कि एज ये तृणमूल कांग्रेस अभी सरकार पश्चिम बंगाल के सरकार में है, अगर तृणमूल कांग्रेस सिलीगुड़ी नगर निगम में भी आ जाएगा, दोनों मिलकर बहुत काम होगा। तो 7 महीना में तो सरकार भी तृणमूल कांग्रेस का है और नगर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी तृणमूल कांग्रेस को हाथ में है, गौतम बाबू के हाथ में है। एक भी नया प्रोजेक्ट सैंक्शन करके ले आया, एक भी, हम चैलेंज करके बोलता है। हम तो उसको पब्लिकली देना चाहिए कितना नया प्रोजेक्ट है, एक भी नया प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ। जो हमारा सैंक्शन हुआ था उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको मिला था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अभी मिलता है ऐसे ही। पानी के, जैसे पीने के पानी के कितना हमको बेइज्जत करने के लिए कोशिश किया था। हम लोग जो पानी बनाया था, पानी के 300 करोड़ रुपया के सुब्रत मुखर्जी जो पानी के मिनिस्टर
थे, उस टाइम मैंने एक बार फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया था, तो अभी कहाँ वो लेके गया मिदनापुर। लेकिन अशोक जी, हम ये देखते हैं कि सिलीगुड़ी नगर निगम का जो बिल्डिंग है और भीतर का जो प्रेमाइसेस है उसको इस तरह से चमकाया गया है, कॉर्पोरेट स्टाइल। कॉर्पोरेट स्टाइल। और मैं देखता हूं कि दीनबंधु मंच को भी संवारने का काम शुरू किया जा रहा है। कल एक मीटिंग में गौतम देव ने कहा कि छठा महानंदा सेतु बनाया जाएगा 150 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए। तो हम लोग एक अलग विजन से सिलीगुड़ी को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चकाचौंध जो दिखाया जा रहा है आम लोगों को, इसमें कितनी सच्चाई है? हमारा बोलना है कि गौतम बाबू सच बात बोल रहा है ना, कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहब बोल रहे हैं। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी 4 दफ़ा 5 दफ़ा ऐसा बोला है, सिलीगुड़ी में आके भी बोली कि हमारा हाथ में पैसा नहीं है, इसीलिए अभी पैसा मत चाहो, अभी हमारा एक ही जो पैसा है हमको लक्ष्मी भंडार को पैसा देना चाहिए, और कुछ नहीं, कोई विकास का काम हम नहीं करेगा अभी, बोल दिया। अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में उन्होंने कहा है कि एमएलए को कुछ मांग नहीं करने के लिए। हाँ, वो तो बोला है कुछ दिन पहला मलदा में जो हुआ है, कुछ मांग 1-2-3 एमएलए को वहाँ डांटा के भी। एमएलए किया है, बाप रे बाप पूरा धमक दिया है, पूरा ये दिखाया। तो हमने बोलना चाहता है कि बोलने में तो पैसा नहीं लगता ना, वो बोल दिया चुनाव आ रहा है, बोल दिया है 150 करोड़ रुपया दे के वो बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, कहाँ से पैसा मिलेगा? बोलने से क्या, हम भी बोलते कि हम बोलेगा, वो बोलता ना, ममता बनर्जी ने बोली थी कि हम कलकत्ता को लंदन बनाएगा और हम दीघा को गोवा बनाएगा और नॉर्थ बंगाल को दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बनाया कि बनाया। अभी तो गोवा को आप बोलता बंगाल बनाएगा, अभी गोवा में जाके ऐसा बात कहती है। तो इसीलिए उनका बोलना तो बोल दिया है, सबको पता है क्या, वो बोलने से तो कोई पैसा नहीं लगता ना, बोल दिया है। और कोई कुछ मीडिया है उनको बात ज़्यादा कहते हैं, मीडिया का काम है उनको बात बोलना, तो जवाब देना होगा, कहाँ से आएगा पैसा? यानी कुल मिलाकर इस बोर्ड की कार्यशैली को आप कुछ खास कुछ नहीं, टोटली 100% टोटली फेलियर हम बोलता है। ये जो देखिए ना, हम तो वो तो बड़ा बात तो छोड़ दीजिए ना, हम तुमको छोटा छोटा बात कहता है। हम चाहता है ये जो एक श्मशान घाट बनाना बोला था से वो 42 नंबर 1 में, अच्छा वो बाधा पे है। अरे यहाँ हम MP को पैसा रख के किया है, अभी तो काम खत्म नहीं, क्यों नहीं हुआ है? पैसा तो है हमारा, 22 करोड़ रुपया हम लेके आया था कलकत्ता से, इतना लड़ाई करके हम पैसा लेके आया था, तो अभी तक वो पैसा क्यों खत्म नहीं हुआ? अभी तक ग्रीन सिटी मिशन के जो पैसा आया क्यों अभी तक खर्चा नहीं हुआ? ऐसा करके हमारे जो एक रास्ता बनाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट था 13 कोटी रुपया, वो भी काम अभी तक ये नहीं हुआ है। छोटा काम देखिए, ये जो अभी कोरोना के जो वैक्सीनेशन वो लेके पॉलिटिक्स किया करता है, देखिए कितना पॉलिटिक्स। बहुत दुख की बात है कि जनता चाहते हैं बचने के लिए टीका, और लोग टीका के लिए बोलता है अगर तुम तृणमूल कांग्रेस में नाम लिखाएगा तो टीका मिलेगा, वो करता है। वो कॉरपोरेशन से तृणमूल कांग्रेस को सब नेता लोग विभिन्न वार्ड में वो स्लिप लेके आता है, टोकन लेकर आता है और बोलता है तुम आओ, हमारा टिकट हमारा पॉकेट में है, तुम पहला तृणमूल कांग्रेस में नाम लिखाओ, सही करो तो तुमको हम देगा। ये हो सकता है, यानी कि पार्टी के माध्यम से टिकट मिलता है पूरा। ये तो कॉरपोरेशन को जो नगर निगम को जो ऑफिस जो है उसको तो पार्टी ऑफिस बना दिया, और गरीब आदमी को जो 10 केजी करके जो चावल देता था वो बंद कर दिया है, भाता देता था वो बंद कर दिया है, पानी 3 बार 4 बार पानी, कुछ परसों रोज तक पानी नहीं था, पानी नहीं था। अभी ट्रैफिक का हालत क्या है? अब देखिए यहाँ से हम घर में आएगा तो 40 मिनट लगेगा हमारा घर पे जाने के लिए। ट्रैफिक की हालत क्या कितना ख़राब है। डेंगू कैसा तरीक़ा से बढ़ रहा है। हमारे कोरोना में अभी तक कोरोना नहीं गया है, कोरोना के लिए जितना भी उसको करना था वो भी करने नहीं सीखा है। और जो किया है कि सफाई कर्मी जो उसको जो तनख्वाह मिला वो उसको भी टाइमली नहीं मिलता है। अभी 3 दिन पहले वो लोग आंदोलन के लिए 10% हम लोग बढ़ाया था, वो बोला था कि और 10% बढ़ाएगा, 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया। तो हमने ये बोलूँगा कि इसके जो डेवलपमेंट जो कर रहे हैं इसके कहता है कॉस्मेटिक डेवलपमेंट। वो बोर्ड लगाया, एक गेट बनाया और विधान बगाजुद्दीन पार्क में वहाँ बगाजुद्दीन पार्क एक नया बोर्ड लगा दिया है।
जनता चाहता है कि गरीब मानुस, और क्या करता है, स्लम जो डिमोलिश करता है, बस्ती उच्छेद करता है। कितना बस्ती, 2-3 बस्ती। इसके लिए अशोक जी, आपकी बस्ती उन्नयन जो कमेटी है, उन्नयन समिति है, वो सड़क पर उतरी, आप परसों इसका नेतृत्व किए। लेकिन इससे पहले रामभजन महतो आपके साथी थे सीपीआईएम के साथ, अभी वो टीएमसी में हैं। तो उनसे जब हमने पूछा कि इस तरह से जो लोगों को इंक्रोच किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, गरीब लोगों को, इन लोगों को तो आप ही लोग बैठाए थे। वो लोग बैठे, वो नाम दिया है रामभजन कॉलोनी। हाँ, तो उनका कहना है कि अब जो बांध बन जाएगा उसके बाद इन लोगों को स्थायी जमीन दी जाएगी। उनका ऐसा कहना है, और एनजीटी का गाइडलाइंस के तहत हम लोग तोड़ने पर मजबूर हैं। जब वो उठाया ना उस टाइम में, तो वो जो डिप्टी मेयर था उस टाइम में, तो एनजीवीटी की वो गाइडलाइन तो था, उसको तो पता है, तो भी वो क्यों पूछा था उस टाइम में। तो आरएसपी में थे, अभी वो तृणमूल कांग्रेस में गया है। अभी वो क्या दिखाता है उसको, जो एक आदमी को दो कैरेक्टर है, पहला था एक, अभी दूसरा हो गया है। ये इस आदमी को जनता समझ लिया है, वो चुनाव में उसको नतीजा मिलेगा उनका। जनता उसको, इस आदमी को कोई समर्थन सपोर्ट नहीं करेगा। फिलहाल कोलकाता नगर निगम का चुनाव इसी महीने संपन्न होने जा रही है। रिजल्ट क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन सिलीगुड़ी की मैं अगर बात करूँ तो सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव इतना देर क्यों कराया जा रहा है? क्यों कलकत्ता नगर निगम के साथ ही सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा? इसके पीछे कोई खास मकसद आप देख पा रहे हैं? हमारा कहना है, सिलीगुड़ी के जनता चुनाव चाहते हैं। ये जनता को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है टू हैव एन इलेक्टेड बोर्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 243, इसीलिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। अभी हम लोग क्या देख रहा है, चुनाव नहीं कर रहे हैं। कलकत्ता में चुनाव होता है तो सिलीगुड़ी में क्यों चुनाव? कोलकाता में चुनाव भी 1 वर्ष 14 महीना के बाद किया है। सिलीगुड़ी में अभी तक कम से कम 1 वर्ष 8 महीना हो गया है, चुनाव होने के लिए ड्यू है, तो नहीं किया है। तो हमारा कहना है कि वोट में कौन जीते नहीं है, ये नहीं, कि बहुत ज़रूरी है इलेक्टेड काउंसिलर को। एक सर्टिफिकेट मिलने के लिए सुबह वो लाइन में खड़ा होता है बोर्डो ऑफिस में, 4 घंटा 5 घंटा लाइन के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। कभी ऐसा हुआ था सिलीगुड़ी में? एक काउंसिलर को सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, किसी भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए, किसी भी एक पासपोर्ट के बनाने के लिए, किसी भी स्टूडेंट को भर्ती होने के लिए, कन्याश्री को पैसा मिलने की सुविधा मिलने के लिए। तो लेकिन कोई काउंसलर नहीं है। ये जो काउंसलर नहीं है, क्यों चुनाव नहीं हुआ? इसीलिए चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग चुनाव होने के लिए बहुत से आंदोलन, हम लोग संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और भी करेगा। एक दिन हम फैसला लिया है, कुछ दिनों के भीतर एक दिन हम 24 घंटा हम स्टे इन स्ट्राइक करेगा, अवस्थान करेगा, रात दिन हम लोग बैठ रहे। नगर निगम चुनाव वहाँ इधर उधर नगर निगम अगल बगल में हम बैठ रहेगा 24 आवर्स। इसके बाद हम 48 आवर्स इसके बाद हम फिर से घेराव करेगा ये नगर निगम। चुनाव चाहिए, इलेक्शन चाहिए, ये डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स है। ये फंडामेंटल राइट्स को जो त्रिपुरा में जैसे किया है, आदमी को वोट देने नहीं दिया है, वहाँ तृणमूल कांग्रेस बोलता है बीजेपी इतना खतरनाक पार्टी है कि वो जनता को वोट डालने नहीं दे रहा है। त्रिपुरा में उसको समालोचना किया है, आलोचना किया है। तो पश्चिम बंगाल में वो क्या रहा है? पश्चिम बंगाल में वो चुनाव क्यों नहीं कर रहा है? पश्चिम बंगाल में तो हम देखा है वो चुनाव में चोरी किया है, चुनाव में कितना जो चोरी किया है, कितना रिगिंग किया है। वो 2013 साल में पंचायत के चुनाव में हम देखा, 2018 साल में जो नगर निगम के बहुत जगह में नगर पालिका चुनाव, नगर निगम के चुनाव में क्या क्या हम तो जानता है। उसको नेता लोग बोला है। कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने क्या बोला है, सबको बोलता है इस बार जो किया है आगे किया है, बोलता है आगे जो वोट में जो रिगिंग किया है, वोट के जनता को जो वोट देने नहीं दिया है वो ठीक है, अभी से मत करो, बंद करो। उसको माने वो तो किया है, वो तो आपने बोलता तो एक्सेप्ट कर रहा है, वो तो एक्सेप्ट कर रहा है। सुदीप बनर्जी वो भी बोला है, देखो जा हो गया अभी मत करो। उसके माने तुम तो किया है। तो वही तो बीजेपी त्रिपुरा में किया, तो दोनों पार्टी में फर्क किया है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो बोलता है वो तो एकदम ही उसे। तो अशोक जी, इस बार हम सुन रहे हैं कि फिर से आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। नहीं, चुनाव में उतरने से कौन बोला है?
कुछ कुछ पेपर में लिखता है, कुछ आदमी बोलता है मुझे चुनाव में उतरने के लिए, लेकिन हम तो बोल दिया है पार्टी को कि नहीं, हम चुनाव में उतरने नहीं उतराएगा। ये अब तक आपका फाइनल हम तो डिसीजन हम बोल दिया है पार्टी को, अभी पार्टी डिसीजन लेगा। अभी तो पार्टी डिसीजन नहीं लिया है उसके बारे में। मैं ही बोला है मेरा डिसीजन, तो मैं बोल दिया नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्टेस्ट इन दिस इलेक्शन, तो हम बोल दिया है पार्टी को। लेकिन आपका समर्थन भरपूर रहेगा, पूरा से पूरा सामने रहेगा। हम तो बोला है कि प्लेइंग नहीं, नॉन प्लेइंग कैप्टन रूप में हम रहेगा। हम तो शुरू कर दिया है ना। क्या हमारा, क्या हम तो कम्युनिस्ट पार्टी हम जो करता है ना, उसको इडियोलॉजिकल पार्टी है, जनता को पार्टी, नीति का पार्टी है। इसमें तो कोई धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो हम पॉलिटिक्स नहीं करता है। पॉलिटिक्स के हम माने जनता को सेवा करना। तो जितना दिन तक हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो हम जनता को सेवा करते ही जाएगा। तो लोग कहते हैं कि जो टीएमसी जो बोर्ड है वो कहते हैं कि इस बार तो पूर्ण बहुमत टीएमसी की ही होगी सिलीगुड़ी नगर निगम में, आपको भी ऐसा कुछ लगता है? अच्छा, अगर वो बोलता है कि वो होगा तो ठीक है, उसको कम से कम 2/3 मेजोरिटी विधानसभा में है, उसको सब नगर पालिका वो दखल कर लिया है। डेली एक ना एक 2, 3, 5, 10, 50 विधानसभा के एमएलए और जो तृणमूल कांग्रेस को, बीजेपी को आदमी सब तृणमूल कांग्रेस को घुस रहा है। वो कोई अपोजिशन को अलाउ नहीं करेगा। जैसे बीजेपी चाहता है कुछ दूसरा कोई अपोजिशन नहीं रहेगा, जो बोलता है कांग्रेस मुक्त भारत कहता है, वो भी ऐसा कहता है यहाँ कोई तृणमूल छोड़ के दूसरा कोई पार्टी नहीं रहेगा, वो तो करता है। तो उसके लिए सब तो खत्म हो गया बोलता है, यानी मोनोपोली रखना चाहिए। मोनोपोली हो गया है बोलता है, तो क्यों चुनाव नहीं करता है? हम तो इसी बोलता है ना, हम तो हारुआ पार्टी, बंगला में बोलते हैं ना हारुआ पार्टी, हम तो हार गया है, एक भी नहीं है, हम भी हार गया है। हमारा परसेंटेज ऑफ वोट कितना गिर गया है, तब भी हम नहीं डराता है। हम हार गया है तब भी हम चाहता है कि चुनाव होना चाहिए, और वो जीता है तो वो यानी जीत कर भी नहीं चाहता है, जीत कर भी उन्हें डर है। बांग्ला में रविंद्रनाथ के एक गाना है, जय करे तोर भय केनो चोर जाए ना, हाय भी रूपे माए। जीता है तो भी तुमको डर क्यों नहीं जाता है? यानी कि डर के वजह से डर क्यों? तृणमूल सरकार नगर निगम चुनाव नहीं कराना चाहती। हम लोग तो हारा है, एक भी विधायक हमारा नहीं है, सब पार्टी को तो मोनोपोली उनको हो गया है, तो उसको डराना नहीं चाहिए था, क्यों डराता है? तो मैं अब अंतिम सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि नगर निगम चुनाव फिर होंगे तो फिर अशोक जी को मैं बुलाऊंगा तब, क्योंकि अशोक जी का बेहद बिजी शेड्यूल है। अगर सीपीआईएम को सिलीगुड़ी की जनता एक बार फिर से मौका देती है तो नया प्लान क्या है आपके जहन में? क्या करेंगे सिलीगुड़ी के लिए, हमारा की जनता के लिए? हमारा सबसे बड़ा जो प्लान है, सिलीगुड़ी को आउट से ज़्यादा लिवेबल बनाना है। विशेष करके यहाँ गरीब जनता, सिलीगुड़ी में कम से कम 30% पॉपुलेशन दे लिव इन द स्लम्स, मोहल्ला में, बस्ती में रहते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषी है, बहुत से ज़्यादा हिंदी भाषी है, मुसलमान है, उर्दू भाषी है। ये जो गरीब आदमी है, इनके रहने के लिए गारंटेड होना चाहिए। हम पहला इसका हम किसी भी हम वो स्लम को डिमोलिश टाइम नहीं करेगा, गरीब आदमी को रहने के लिए गारंटी हम देगा। 2 नंबर हम कोशिश करेगा सिलीगुड़ी के पानी के जो समस्या, ये समस्या को हल करना। कलकत्ता से सरकार से के हाथ से पीने के पानी को जो प्रोजेक्ट, उसको सैंक्शन कराना। 3 नंबर महानंदा जो नदी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे के महानंदा नदी जो रिवर जो है, उसको हमारा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी प्रोजेक्ट में उनको हलना चाहिए। ये हम लोग को ये होगा। और साथ साथ हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण होगा कि गरीब जितना आदमी है उसको रोज़गार बढ़ाना, किसी भी प्रकार में उसको रोज़गार बढ़ाना। हमारे यहाँ जो हमारे जो कंजर्वेंसी सर्विस जो है, उसको और से सुधार करना। हमारे यहाँ एक स्वेरेज और ड्रेनेज का प्रोजेक्ट ले आना, कलकत्ता से, दिल्ली से बोल के। और हम चाहते हैं कि सिलीगुड़ी में खेल कूद की व्यवस्था होना चाहिए। फिर से जो साई जो यहाँ से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चला गया है, वो साई को हमको फिर से ले आना। जैसे स्टेडियम जो है कंचनजंगा स्टेडियम, उसका हालात बहुत ख़राब है, उनको सुधार करना। गवर्नमेंट ने लिया है, कुछ नहीं काम नहीं करता है। सिलीगुड़ी को कल्चरल एक्टिविटी और साथ साथ एजुकेशनल एक्टिविटी, विशेष करके
हिंदी एजुकेशन जो है इसका और बड़ा लेकिन नाम इसके चाहता लिए है। तो कल्चरल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये भी हमको बड़ा हिंदी सर अपने हिंदी भाषियों को केंद्र किया, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है टीएमसी, ये तो हिंदी एकेडमी भी बनाई है, हिंदी भाषियों को पट्टा भी दे रही है, कह रही है कहाँ पट्टा भी बोलता है? देंगे। हम तो बोला है चीफ मिनिस्टर ने चुनाव के पहला बोलता है रेल के जमीन में जो बैठता है उनको भी पट्टा देगा, दिया है। सिलीगुड़ी हम बोलिए ना, हम सिलीगुड़ी में जितना मोहल्ला में बस्ती में रहते आए उसको तो पट्टा तो हम दिया था, हम लोग दिया था। वो गया 10 साल में कोठो पट्टा दिया, चैलेंज करके बोलता है, चैलेंज कर बोलता है कोठो पट्टा को दिया है और कोठो पट्टा हम लोग दिया था। तो वो तो बोलने वाला बहुत है, वो बोलना करने वाला नहीं है। वो हम तो बोलने वाला नहीं चाहता है, हम तो करने वाला चाहता है। हम काम करके दिखाया, हम तो काम करके दिखाया, और वो दिखाना वाला नहीं है, वो बोलने वाला है। ये दोनों से हमारा साथ में वो एक से ऊपर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। हम फिर दोबारा अशोक भट्टाचार्य जी को अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद। धन्यवाद।